आंखें बंद कीजिए, सोचिए आपका नाम, आपकी यादें, आपका डर सब मिट जाए तो बचेगा क्या? हजारों साल पहले भारत से 3 शब्द निकले थे, ऐसे शब्द जिन्होंने फिलोसफर्स को, वैज्ञानिकों को, इंटेलेक्चुअल्स को हैरान कर दिया। वो दावा करते हैं कि सबसे बड़े रहस्य का जवाब उनके पास है। वो रहस्य है तुम कौन हो, हु यू आर, तत्त्वम असि। तुम वही हो, पर वह क्या है और तुम क्या हो? आज ये हम वार्म होल के पार चलेंगे जानने के लिए कि तुम ही वो ब्रह्मांड हो जो खुद को देख रहा है। कहानी शुरू होती है 2500 साल पहले। छांदोग्य उपनिषद में एक पिता अपने बेटे को एक छोटा सा प्रयोग कराते हैं। आप जानते होंगे, पिता मशहूर ऋषि थे उद्दालक और पुत्र थे श्वेतकेतु। तो पिता उद्दालक ने श्वेतकेतु को भेजा गुरुकुल में पढ़ने के लिए और वो वहाँ से वेद और शास्त्रों में पारंगत होकर के आए। तो थोड़ा एटीट्यूड था। ऋषि उद्दालक एकदम समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है? अब बालक श्वेतकेतु चकरा गए कि भाई गुरु जी ने तो ये नहीं बताया, हमको सिखाया भी नहीं। वो विनम्र होते हैं थोड़ा सा और पिताजी से कहते हैं, पिताजी क्या है वो चीज़? उद्दालक अपने बेटे को एक छोटा सा प्रयोग कराते हैं। ऋषि उद्दालक कहते हैं, बरगद का एक फल लेकर के आओ। श्वेतकेतु, ये लीजिए पिताजी। ऋषि उद्दालक कहते हैं, इसे तोड़ो और बताओ क्या दिखता है। श्वेतकेतु बोलते हैं, छोटे छोटे बीज हैं पिताजी। ऋषि उद्दालक कहते हैं, इनमें से एक बीज को तोड़ो और अब क्या दिखता है बताओ। श्वेतकेतु कहते हैं, कुछ नहीं पिताजी। और तभी ऋषि उद्दालक वो बात कहते हैं जो हजारों साल तक गूंजती रही। ऋषि उद्दालक कहते हैं, श्वेतकेतु, उसी कुछ नहीं से जिसे तुम देख नहीं पा रहे, यह विशाल बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है। यकीन करो बेटा, यह जो सबसे सूक्ष्म तत्व है वही इस पूरे जगत की आत्मा है। तत्त्वम असि श्वेतकेतु, वह तुम हो। ये दावा चौंका देता है। बीज के अंदर की अदृश्य शक्ति और तुम्हारे अंदर की चेतना दोनों एक ही है। तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम ही यूनिवर्स हो, तुम ही संसार हो। पर क्या यह सिर्फ एक बात है, एक श्लोक है, एक उपनिषद का अध्याय है, या फिर प्राचीन ऋषियों को वो सच पता लग गया जिसे आज का विज्ञान अब समझ रहा है? तत्त्वमसि को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला है तत्। तत् का मतलब है वह। वह क्या है? ऋषियों के लिए वह ब्रह्म है, वह परम सत्य है, सर्वव्यापी है, वो सब चीज का आधार है। आज के वैज्ञानिकों के लिए वह हो सकता है क्वांटम फील्ड हो, वो खाली स्पेस जो असल में खाली है ही नहीं, क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं। फिजिसिस्ट के हिसाब से जिसे हम खाली स्पेस कहते हैं वो ऊर्जा का समुंदर है, एनर्जी का पूरा समुंदर है, ओशन है। कण हर पल बनते और मिटते हैं, इस तरह से सब कुछ इसी फील्ड से जुड़ा है। लहर को समुंदर से अलग नहीं कर सकते आप, पार्ट ऑफ ओशन है लहर। तुम परमाणुओं से बने हुए हो, एटम से ही तो बने हुए हो। एटम 99.99% एम्प्टी है, ये सभी को पता है। और जो एम्प्टीनेस है वो एम्प्टीनेस इसी क्वांटम फील्ड से भरी हुई है, जिससे तारे, ब्लैक होल और दूसरी गैलेक्सीज बनी हुई है। सबसे बुनियादी स्तर पर तुम और वह के बीच की दीवार गिर जाती है। पर तुम क्या है? तुम, न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम दिमाग में मैं को खोजते हैं, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट हु एम आई, वो कहाँ है, वेयर इज इन माई ब्रेन, इन आवर ब्रेन, तो वो मिलता नहीं है। कोई एक न्यूरॉन नहीं है, कोई तुम वाला बटन नहीं है। अलग होने का एहसास दिमाग का बनाया हुआ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक काम का भ्रम है, एक यूजफुल इल्यूजन है। न्यूरो साइंस कहता है मैं दिमाग की एक कहानी है, और फिजिक्स कहती है दुनिया ऊर्जा का जुड़ा हुआ एक जाल है, पूरी फील्ड है एनर्जी की जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्राचीन लोगों ने इसे सीधा कहा था, त्वमसि, शॉर्ट, एकदम शॉर्टेस्ट आंसर।
फील और फील को देखने वाला एक ही है। ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वर आर सेम। अगर ये सच है तो इसे टेस्ट करते हैं। चलो वॉर्म होल से सफ़र करते हैं। पहला स्टॉप तुम्हारा शरीर है। ये शरीर मांसपेशियों में जो कार्बन है वो अरबों साल पहले किसी मरते हुए तारे के दिल में बना होगा। जो तुम सचमुच स्टारडस्ट से ही बने हुए हो। इसीलिए तत्त्वमसि। अगला स्टॉप तुम्हारी सांसें। तुमने जो ऑक्सीजन अभी ली है वो कल अमेज़न के जंगल ने छोड़ी हुई हो, और 10 करोड़ साल पहले डायनासोर ने। तुम कहाँ खत्म होते हो, दुनिया कहाँ शुरू होती है। तत्त्वमसि। आखिरी स्टॉप तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस। फिर से आंख बंद करो। ये जो जागरूकता इन शब्दों को सुन रही है, क्या वह तुम्हारे जन्म के साथ पैदा हुई थी या फिर तुम्हारे पूर्वजों की आंखों से देखती थी और तुम्हारे बच्चों की आंखों से देखेगी। फिलॉसफी के अनुसार सबसे बड़ा डर होता है मौत का, और तत्त्वमसि एक दूसरा जवाब देता है कि तुम मिट नहीं सकते, क्योंकि तुम कभी सिर्फ एक अस्थायी लहर थे ही नहीं, तुम हमेशा से समंदर थे, पार्ट ऑफ ओशन नहीं, ओशन थे। अगर तत्त्वमसि सिर्फ एक अच्छा विचार है तो कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर ये सच में सच है तो सब कुछ बदल जाएगा। जिस इंसान से तुम नफरत करते हो, अगर वो भी तत् है और तुम भी तत् हो, तो तुम नफरत किससे कर रहे हो। जिस जंगल को काटा जा रहा है, अगर वो भी तत् है और तुम भी तत् हो, तो नुकसान किसका हो रहा है। अब एक इकोलॉजिस्ट के लेंस से देखते हैं हम चीज़ों को। ये रहस्यवाद नहीं है, ये एक सिस्टम्स थिंकिंग है। हम अब जानते हैं कि इकोसिस्टम और वेदर है, जलवायु है, समाज के, ये सब गहराई से जुड़े हुए नेटवर्क है। तत्त्वमसि इसी का आध्यात्मिक रूप है। यह वाक्य तुमसे मानने को नहीं कहा जा रहा है, यह तुम्हें जांचने को कह रहा है। इतनी गहराई से अपने अनुभव को देखो कि मैं और दूसरे के बीच की दीवार खुद ही एक सवाल बन जाए। एक आखिरी बात, तो तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ एक हाड़ मांस का पुतला हो जो इस नीले ग्रह पर 80 साल जीने के लिए आया है, 70 साल जीने के लिए आया है, या 90 साल जीने के लिए आया है? या तुम वो ब्रह्मांड हो जिसने कुछ पल के लिए इंसान का रूप लिया ताकि वो खुद से ये सवाल पूछ सके कि मैं कौन हूं? 3000 साल पहले एक पिता ने अपने पुत्र को जवाब दे दिया था, तत्त्वमसि। वह तुम हो। सवाल ये है कि क्या तुम इस पर यकीन करोगे या खुद पता लगाओगे। धन्यवाद।